बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज का बेहद अनोखा शो सितारों के सितारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हम अपने शो में बात करते हैं सितारों की कुंडली के बारे में, लेकिन आज बॉलीवुड के किसी सितारे की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे राजनीति के ऐसे चमकते सितारे की जिसने यूपी की सियासत में बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जी हां, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कुंडली के बारे में। और वैसे भी राजनीतिक माहौल काफी गर्म है और अखिलेश यादव अपने निर्णयों की वजह से काफी चर्चाओं में हैं। आज नजर होगी हमारी अखिलेश यादव की कुंडली की उन बारीकियों पर जिसकी वजह से वो खास बने, वो विशेष बने। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो एक तरफ अखिलेश जी को बुलंदियों पर पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ अपनों से मतभेद भी करवा देते हैं। इसके अलावा आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं जो अखिलेश यादव के जीवन से, उनकी कुंडली से जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 1, क्या एक बार फिर यूपी के सीएम बन पाएंगे अखिलेश? सवाल नंबर 2, कब तक साथ साथ चलेगी राहुल और अखिलेश की गाड़ी? सवाल नंबर 3, क्या अखिलेश और मुलायम में मतभेद पूरी तरह खत्म हो पाएंगे? सवाल नंबर 4, क्या चुनाव बाद टूट जाएगी पार्टी? अखिलेश यादव, यूपी की सियासत का वो चेहरा जिसने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सियासत के पिच पर बल्लेबाजी करते हुए अखिलेश को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके वो एक परिपक्व बल्लेबाज की तरह अपने विरोधियों के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भले ही उनके सामने उनके अपने परिवार के हों या विरोधी दलों के, अखिलेश यादव अपनी टीम की कमान एक कुशल कप्तान की तरह निभा रहे हैं और इस चुनावी समर में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं। लेकिन कई सवाल ऐसे भी हैं जो अखिलेश के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ग्रहों का कौन सा योग अखिलेश को यूपी का यूथ आइकन बना रहा है, तो दूसरी तरफ कौन से नक्षत्र उन्हें अपनों से लड़ा रहे हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं क्या कहती है अखिलेश की कुंडली। देखिए, अगर हम अखिलेश यादव की कुंडली की खास बातों को समझें तो इनका जो सूर्य लग्न है वो मिथुन लग्न है और इनका चंद्र लग्न भी मिथुन है, यानी सन लग्न जो है, सन एसेंडेंट जो है वो भी मिथुन है और इनकी राशि भी मिथुन है। सूर्य, चंद्रमा, शनि और केतु ये चारों ही मिथुन राशि में यानी सूर्य और चंद्र लग्न में विद्यमान हैं। अब एक तो ये समझिए कि सूर्य, चंद्र, शनि और केतु चतुर्ग्रही संयोग, दो ग्रहों से ज्यादा ग्रहों का अमूमन जो कॉम्बिनेशन होता है इसको राजयोग कहा जाता है। एक खास तरह का राजयोग है, इसकी अपनी मुश्किलें भी जरूर हैं, लेकिन ये राजयोग है और सूर्य लग्न से, चंद्र लग्न से ये जल तत्व के इलाके में बना हुआ है। शुक्र और बुध भी कर्क राशि में बैठे हैं जो जल की राशि है, जो जलचर राशि है। और शुक्र बुध का जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोग है, वो आदमी को दो चीजें देता है। एक, साफ छवि। शुक्र बुध बड़े माइल्ड प्लेनेट है ना, तो एक माइल्ड और एक साफ छवि देता है। दूसरे, शुक्र और बुध दोनों युवा ग्रह माने जाते हैं, दोनों यंग ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का जो जनाधार है, जो पॉपुलैरिटी है, वो यंग लोगों में ज्यादा होती है। तो शुक्र बुध कर्क राशि में है, वहां भी जल का इलाका है, वहां से पॉपुलैरिटी आ रही है, युवाओं में लोकप्रियता आ रही है और उनकी अपनी छवि भी काफी नीट एंड क्लीन बनाने में शुक्र और बुध महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम सूर्य और चंद्र लग्न से देखें तो राहु कुंडली के सप्तम भाव में विद्यमान है और ये सातवां खाना जो होता है ना, ये सपोर्ट सिस्टम का खाना है। आपके जीवन में सपोर्ट कितना मिलेगा, आपको आपके लोगों का सहयोग कितना मिलेगा, वहां राहु बैठा हुआ है। और राहु आकस्मिक परिवर्तन और आकस्मिक परिणाम पैदा करता है।
ऐसी दशा में जब राहु 7वें खाने में बैठ जाता है तो अपने ही लोगों से, अपने ही सपोर्टरों से अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है और अक्सर ही जो लोग अपने होते हैं उनसे जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं और ये बात सप्तम भाव का राहु दिखा रहा है। बृहस्पति वक्री है, रेट्रोग्रेटेड है और सूर्य और चंद्रमा से 8वें भाव में, अष्टम भाव में विद्यमान है। एक तरफ तो ये बृहस्पति प्रखर वाणी दे रहा है, अच्छी बोलने की शैली दे रहा है, राजनीति में लंबी पारी खेलने की ताकत दे रहा है, उच्च पद दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ ये बृहस्पति कुटुंब से मतभेद भी करवा रहा है। ये बृहस्पति पारिवारिक विवादों को जन्म भी दे रहा है। मंगल मीन राशि में है। मंगल का मीन में पाया जाना, खासतौर से सूर्य और चंद्रमा से दशमस्थ मंगल का बैठना, एक तो आदमी को बड़ा पराक्रमी बनाता है। आदमी अपने निर्णयों से पीछे नहीं हटता, जो एक बार सोच लिया वो करेंगे ही। और वैसे भी वो अग्नि का इलाका है, मंगल का बड़ा प्रिय मामला है वो, और मंगल वहां पर काफी बेहतरीन प्लेसमेंट में बैठा हुआ है। इसीलिए निर्णयों में साहस है, ताकत है, जो एक बार सोच लिया वो करेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, अपनी ताकत पर डटे रहेंगे। और दूसरा ये है कि मंगल जब मीनस्थ होता है, मीन में होता है, तो रास्तों में थोड़ी मुश्किलें आती हैं और मंगल खून के रिश्तों का मालिक होता है। अमूमन रिश्तों से मुश्किल मंगल पैदा करता है, लेकिन व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी होता है, बहुत पराक्रमी होता है और अपने एकदम डिफरेंट निर्णयों की वजह से जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो आपने अखिलेश यादव की कुंडली के ग्रहों को मोटे तौर पे जान लिया, लेकिन अभी बहुत सारे अहम सवाल बाकी हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे और जिनका इंतजार संभवतः अखिलेश यादव भी कर रहे होंगे कि आखिर सितारे क्या कहते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा आगे कि क्या इस बार दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके पास आएगी या नहीं आएगी, और इन सब का जवाब तसल्ली से दूंगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि 5 साल पहले मुलायम ने यूपी की ताजपोशी अखिलेश को सौंपी तो थी और सबको चौंका भी दिया था। आज वही मुलायम अखिलेश के हर फैसले की आलोचना कर रहे हैं और हर तरह से मुश्किलें पिता पुत्र के संबंधों में पैदा हो रही हैं। आखिर क्यों आई ऐसी स्थितियां जिससे मुलायम और अखिलेश के बीच में विवादों की, मतभेद और मनभेद की स्थितियां बन गईं? अखिलेश यादव ने जिनसे राजनीति का कहरा सीखा, जिस पिता की छांव में अखिलेश ने अपने सियासी जीवन की शुरुआत की और 5 साल पहले जिनकी बदौलत यूपी के सीएम जैसी अहम जिम्मेदारी मिली, जिन्हें ना कहने की हिमाकत समाजवादी पार्टी के चलन में ही नहीं थे, उन्हीं मुलायम सिंह को दिखा दिया अखिलेश ने अपने बागी तेवर। कल तक जो अखिलेश सियासत की दुनिया में एक नया चेहरा था, आज वो समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। ग्रहों की ऐसी कौन सी चाल है जिसने अखिलेश को 5 साल में ही एक परिपक्व नेता बना दिया? उनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर है और अब वो नेताजी को भी ना कहने में गुरेज नहीं करते। वो परवाह नहीं करते कि ऐसा करने से उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्या अखिलेश यादव अति आत्मविश्वासी तो नहीं हो गए? आइए जानते हैं उन ग्रहों के बारे में जो पिता को पुत्र से लड़वा रहा है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में इसका असर क्या होगा। क्या मुलायम अखिलेश को माफ कर देंगे या नहीं? देखिए, एक सवाल जरूर पैदा होता है कि जिस मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का, अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी अखिलेश को, क्यों आखिर दोनों में इतना विवाद पैदा हुआ? और क्या भविष्य में कभी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के संबंध बेहतर हो पाएंगे, या ये संबंधों में खटास, कड़वाहट ऐसे ही बनी रहेगी? देखिए, ज्योतिष कहता है कि सूर्य और शनि का जो संबंध है वो पिता पुत्र के आपसी संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। और अखिलेश यादव का जो सूर्य लग्न है, जो चंद्र लग्न है, दोनों में सूर्य और शनि का संबंध बना हुआ है। सूर्य शनि वहां बैठे हैं, वहां चंद्रमा भी है और वहां केतु भी है, यानी ज्यादातर जो सूर्य का पार्ट है वो डोमिनेट कर रहा है। इसीलिए नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव एक मजबूत स्थिति में रहे थे पहले, और उन्होंने अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी थी। लेकिन सूर्य शनि का जो संबंध है ये पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद पैदा करता ही है। इसके अलावा बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। जो कुंडली में पिता का स्वामी है बृहस्पति, वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है वक्री होकर, जो कहता है कि निश्चित रूप से पिता
या पिता के लोगों की तरफ से दिक्कतें भी होंगी और पिता के साथ वैचारिक मतभेद भी काफी चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। दशा भी कुछ अच्छी नहीं चल रही, दशा भी सैटर्न की है, शनि की है, और शनि सूर्य के साथ बैठा हुआ है, जो कह रहा है कि पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद होगा और इस सीमा तक होगा कि चीजें बहुत ज्यादा खराब दिखाई देंगी। अगर हम मुलायम सिंह की कुंडली की बात करें तो मुलायम सिंह की कुंडली में जो संतान का मालिक है उसका नाम मंगल है। कर्क लग्न की कुंडली है, संतान का मालिक मंगल अष्टम भाव में बैठा है कुंभ राशि में। तो संतान कारक जो मंगल है वो मुलायम सिंह की कुंडली में अच्छा नहीं है, और इस समय मुलायम सिंह यादव की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है। तो जो ग्रह खराब है उसी की दशा चल रही है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंगल कुटुंब का मालिक होता है, मंगल पारिवारिक रिश्तों का मालिक होता है, और मंगल खराब वहां पर दिखाई दे रहा है। यानी दोनों के सितारे ऐसे हैं जो रिश्तों में इस समय दिक्कतों की स्थितियां बता रहे हैं, और ये स्थिति तकरीबन मार्च तक बनी रहेगी। तो लग ऐसा ही रहा है कि मार्च तक पिता के साथ जो उनके संबंध हैं वो थोड़े से गड़बड़ ही रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते। अखिलेश यादव चूंकि दशमस्थ मंगल है, शनि लग्न में बैठा है, मंगल शनि एक दूसरे से केंद्र में है, तो ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे जो पिता को थोड़े नागवार गुजर सकते हैं, पिता को थोड़ी दिक्कतें उन डिसीजन से हो सकती हैं। ऐसे निर्णय लेंगे और बार बार पिता के विरोध का सामना करेंगे, फिर भी अखिलेश यादव अपने निर्णयों में बदलाव नहीं करेंगे, ये संभावना भी प्रबल रूप से दिख रही है। इसके बाद से मार्च तक स्थितियां ऐसी ही टसल वाली दिखाई देती हैं, माहौल गर्म दिख रहा है, लेकिन इसके बाद चूंकि मार्च के बाद से धीरे धीरे वसंत थोड़ा चरम पे पहुंचता है, और मार्च के बाद से ही चूंकि दशाएं मुलायम सिंह यादव की बदल रही हैं, इसीलिए इसके बाद से सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। भविष्य में ऐसा लगता है कि पिता पुत्र में रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी, हाँ, लेकिन जो कमान है समाजवादी पार्टी की वो अभी अखिलेश के हाथ में ही बनी रहेगी। तो आपने ये तो जान लिया कि पिता पुत्र में आगे संबंध कैसे रहेंगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किसके कारण अखिलेश अपने पिता मुलायम से बागी हो गए। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मुश्किलें आ गई। और ये भी जानेंगे अब कि क्या समाजवादी पार्टी दो फाड़ में बढ़ जाएगी, क्या समाजवादी पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, क्या होगा भविष्य मुलायम सिंह की बनाई हुई समाजवादी पार्टी का। यूपी के चुनावी समर से ऐन पहले शुरू हुआ समाजवाद का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा, जिसने यूपी के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। एक तरफ चाचा शिवपाल, जिनके साथ ढाल बनकर खड़े थे मुलायम, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जिन्हें मिला चाचा राम गोपाल यादव का साथ। दरअसल अखिलेश और शिवपाल के बीच तनातनी की खबरें तो दबी जुबान में सियासत के गलियारों में बहुत दिनों से चर्चाओं में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के महाअधिवेशन में दोनों के बीच की दूरी खुलकर सामने आई। अखिलेश के बागी तेवर जब मंच पर सामने आए तो पिता मुलायम आग बबूला हो उठे और उन्होंने उठाए अखिलेश और चाचा रामगोपाल के खिलाफ कुछ सख्त कदम। लेकिन पार्टी में हवा के रुख को भांपते हुए अखिलेश ने पार्टी पर किया अपना दावा, जिसमें हुई उनकी जीत। किस्मत ने अखिलेश को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तो उसी किस्मत की बारीकियों को आइए जानते हैं और ये भी समझते हैं कि क्या चाचा भतीजा में कभी सुलह हो पाएगी, क्या भविष्य में समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव की जो कुंडली है उसमें जल तत्व बड़ा प्रोमिनेंट है। सारे के सारे जो मैक्सिमम ग्रह हैं वो सूर्य और चंद्र लग्न से ऊपर के इलाके में दिखाई दे रहे हैं ना, और कर्क में शुक्र और बुध भी बैठे हुए हैं। बृहस्पति, जिसको कि जल तत्व बेहद प्रिय होता है, उसकी दृष्टि भी जल तत्व की राशि पर दिखाई दे रही है। जल तत्व जो होता है ना वो बड़ा भावनात्मक तत्व है, बड़ा इमोशनल तत्व है, और वो रिश्तों को जोड़े रखता है, भावनाओं को बनाए रखता है। इसीलिए अखिलेश यादव रिश्तों को किसी न किसी तरीके से जोड़े रखेंगे। इसके अलावा मिथुन राशि है उनकी, और मिथुन राशि बुद्धिमता की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि मानी जाती है। इसीलिए अपनी बुद्धिमता का और भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी पार्टी को बचाए रखेंगे और बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रेन का इस्तेमाल भी करेंगे और जहां जरूरत होगी, चूंकि इमोशनल पार्ट तो है ही, उसका इस्तेमाल भी करेंगे।
देखिए, थोड़े बहुत मतभेद होंगे क्योंकि मंगल मिथुन राशि के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होता और मंगल कुंडली में लीड कर रहा है निर्णयों के मामले में। इसीलिए उनके बहुत सारे निर्णय उनके पार्टी के लोगों को शायद नागवार गुजरे, इसलिए थोड़े बहुत मतभेद तो होंगे, लेकिन अंततः अखिलेश ही पार्टी के सर्वे सर्वा बने रहेंगे, बन जाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो मुख्य केंद्र होगा आने वाले वक्त में वो अखिलेश यादव होंगे। समाजवादी पार्टी में विभाजन के योग नहीं बनते। इतना जरूर है कि अब जो लीड करने की कैपेसिटी है वो अखिलेश यादव के अंदर होगी, उनके हिसाब से ही समाजवादी पार्टी चलेगी। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जल तत्व प्रोमिनेंट है और बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो ज्यादातर युवा लोग शामिल होंगे पार्टी में, ज्यादातर यंग लोगों को मौका मिलेगा। और जो राजनीति अखिलेश यादव करेंगे वो थोड़ी शालीन राजनीति होगी। जल तत्व के लोग शालीन राजनीति करते हैं, कीचड़ फेंकना, उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना, ये सब नहीं करेंगे। तो समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में एक तो ग्लैमर की तरफ बढ़ेगी और दूसरा एक शालीन और मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएगी। इसमें विभाजन के योग दिखाई नहीं देते। तो आपने समाजवादी पार्टी का भविष्य तो जान लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज हो पाएंगे? क्या दोबारा उनके मुख्यमंत्री बनने के योग बनते हैं? क्या स्थितियां बनती हैं? समाजवादी परिवार में तनातनी जब जनता के सामने उजागर हुई तो हवा का रुख अखिलेश यादव की ओर मुड़ गया। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक सबकी नजर में अखिलेश हीरो बन गए। अब समाजवाद के रथ पर सवार अखिलेश यूपी चुनाव में अपनी जीत का सपना संजोए बैठे हैं, वो भी अपने दम पर। और इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से अखिलेश ने थामा राहुल गांधी का हाथ। क्या यूपी के चुनाव में करण अर्जुन की ये जोड़ी घमासान मचा पाएगी, या यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये गठबंधन अखिलेश की सबसे बड़ी सियासी भूल साबित होगी, या अखिलेश का हर दांव उनकी यूपी की ताजपोशी में मदद करेगा? आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहती है अखिलेश की कुंडली। देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम कुंडली देखें, बहुत सारे लोग कन्या लग्न कहते हैं, लेकिन हम सूर्य लग्न और चंद्र लग्न पे फोकस करेंगे। तो सूर्य और चंद्र लग्न के आधार पर अगर हम कहें तो अखिलेश यादव की दशा है बुध की महादशा में, शनि की अंतरदशा और बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा। शनि इनके भाग्य का स्वामी है और इस समय अनुकूलता दे रहा है, इस समय फेवरेबल स्थितियों में बना हुआ है। इसीलिए अखिलेश यादव एक बड़ा नाम बनकर इस राजनीतिक दौर में सामने आ गए हैं। बृहस्पति सामान्य है, एवरेज है, और इनकी कुंडली में भी एवरेज है, थोड़ी मुश्किलें दे रहा है। बृहस्पति माने जो आपसे उम्र में बड़ा हो, तो जो समाजवादी पार्टी के पुराने धुरंधर हैं या जो लोग इनसे उम्र में बड़े हैं वो इनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दोबारा पिछले बार की तरह प्रचंड जन समर्थन मिलेगा ऐसा नहीं लगता। ये तो है कि संभावनाएं मजबूत हैं, संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन जितना प्रचंड जन समर्थन पिछले बार मिला था इस बार उतना मिलता नहीं दिखाई दे रहा। चुनाव में मध्यम सफलता मिलती हुई दिख रही है, मध्यम सफलता ही मिलेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसका भी थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जो सफलता का पैमाना है वो एवरेज है, वो मध्यम है। मुख्यमंत्री बनने में इस बार काफी कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं, मामला इतना आसान नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वहां पर बृहस्पति आ गया है और सैटर्न भी है, शनि भी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो शुक्र की जो पोजीशन है, शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहा है। तो मुख्यमंत्री बनने की संभावना अगर बनती है तो जोड़ तोड़ से बनेगी और बाहरी समर्थन से बनेगी। अकेले दम पर समाजवादी पार्टी इनको मुख्यमंत्री बना पाएगी या समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन अकेला इनको मुख्यमंत्री बना पाएगा, ऐसा कहना बहुत कठिन है। हाँ, यह है कि बाहरी समर्थन से, किसी अन्य पार्टी के समर्थन से या जोड़ तोड़ की राजनीति से ही दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आज हमने बात की राजनीति के चमकते हुए सितारे अखिलेश यादव के बारे में। फिर हाजिर होंगे किसी और सितारे की कुंडली के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।